प्रिय विद्यार्थियों, एमकॉम फाइनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर RM यादव। एमकॉम फाइनल के कंपलसरी फर्स्ट पेपर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मानव संसाधन प्रबंध में पिछले पीरियड में मैंने मनोबल का अर्थ, परिभाषा और इसकी विशेषताएं के संबंध में बतलाया था। उसी कड़ी में मैं आज इम्पोर्टेंस ऑफ मोरल, मनोबल का महत्व बताने जा रहा हूँ। सभी विद्यार्थी ध्यान से सुने। प्रिय विद्यार्थियों, औद्योगिक क्षेत्र में मनोबल के महत्व को किसी भी अवस्था में नहीं भुलाया जा सकता है। मनोबल के महत्व व अध्ययन के लिए उच्च और निम्न मनोबल के प्रभावों का अध्ययन हमें करना होगा। मनोबल का उच्च रूप से भी प्रभाव होता है और निम्न रूप से भी प्रभाव होता है। उच्च मनोबल के प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ हाई मोरल। किसी संस्था में कर्मचारियों का अनुशासन में रहना, कर्मचारियों के आदेशों की अनुपालना करना, प्रसन्नचित्त एवं आशावादी रहना इत्यादि बातें उनके उच्च मनोबल को स्पष्ट करती हैं। दोबारा सुनिए, उच्च मनोबल किसे कहेंगे? यदि संस्था में कर्मचारी अनुशासन से रहते हैं, अधिकारियों द्वारा दिए गए आदेशों की पालना करते हैं, खुश रहते हैं, हमेशा आशावादी रहते हैं, कर्मचारियों में आपस में अच्छे संबंध रहते हैं, कर्मचारियों व अधिकारियों के अच्छे संबंध रहते हैं, तो कोई भी व्यक्ति कह देगा कि संस्था में काम करने वाले कर्मचारियों का मनोबल उच्च है। उच्च मनोबल मुख्य रूप से उच्च मनोबल के निम्नलिखित प्रभाव होते हैं। प्रथम, कर्मचारियों की अनुपस्थिति एवं आवागमन में कमी आती है। रेगुलर रूप से कर्मचारी संस्थान में उपस्थित होते हैं, टर्नओवर में कमी आती है। कर्मचारी संस्था को छोड़कर दूसरी संस्था में कभी भी जाना पसंद नहीं करेंगे। सामग्री के अपव्यय में कमी आती है। सभी कर्मचारी रुचि लेकर कार्य करते हैं तो साधनों का सदुपयोग होता है और अपव्यय में रुकावट आती है। कर्मचारियों द्वारा हड़तालें, तालाबंदी इत्यादि कार्यवाहियाँ कम की जाती हैं क्योंकि कर्मचारियों का मनोबल ऊंच होता है। कर्मचारियों व अधिकारियों के मध्य संबंध अच्छे होते हैं। कर्मचारियों तथा कर्मचारियों के मध्य संबंध अच्छे होते हैं तो कर्मचारियों की मांगे भी यथासमय पूरी कर दी जाती हैं अधिकारियों द्वारा, तो कभी भी हड़ताल व तालाबंदी की नौबत नहीं आती है। कर्मचारियों की परिवेदनाएं नाम मात्र की ही रह जाती हैं। जिस संस्था में कर्मचारियों अधिकारियों का मनोबल अच्छा रहता है, उच्च रहता है, उस संस्था में कर्मचारियों की समस्याएं उत्पन्न होते ही अधिकारियों द्वारा उनकी समस्याओं का निवारण कर दिया जाता है। उद्योग की उत्पादकता में वृद्धि होती है। यदि कर्मचारियों की समस्याओं का यथासमय समाधान किया जाएगा, कर्मचारी संतुष्ट होंगे, उनका मनोबल ऊंचा होगा, तो स्वाभाविक रूप से प्रत्येक कर्मचारी कम से कम समय में अधिक से अधिक उत्पादन करेगा, रुचि लेकर कार्य करेगा तो उत्पादकता में वृद्धि होगी। इसी प्रकार कर्मचारियों की क्रियाओं के पर्यवेक्षण की आवश्यकता कम रह जाती है। अधिकारियों को बार बार कर्मचारियों के कार्यों को जांचने की, पर्यवेक्षण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। संस्था का वातावरण हमेशा मधुर रहता है, प्रेरणादायक बन जाता है। इसी प्रकार कर्मचारियों की कार्य कुशलता में वृद्धि होती है, जीवन स्तर में वृद्धि होती है। यदि कर्मचारी रुचि लेकर कार्य करेंगे तो संस्था का उत्पादन बढ़ेगा तो लाभ बढ़ेंगे तो कर्मचारियों को पहले की अपेक्षा अच्छा वेतन दिया जाएगा और उस वेतन को कर्मचारी अपने जीवन पर खर्च करेंगे तो अंततः कर्मचारियों के जीवन स्तर में वृद्धि होगी। संपूर्ण औद्योगिक संबंधों की स्थापना होती है। अच्छे औद्योगिक संबंधों की स्थापना होती है। अधिकारियों तथा अधिकारियों के मध्य, कर्मचारियों तथा कर्मचारियों के मध्य, कर्मचारियों तथा अधिकारियों के मध्य हमेशा अच्छे संबंध, मधुर संबंध बने रहते हैं। इसी प्रकार शोध एवं विकास को गति मिलती है और संस्था में उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम सदुपयोग होता है। प्रसिद्ध प्रबंध शास्त्री R.C. डेविस के अनुसार उच्च मनोबल से किसी संस्था में अग्रलिखित प्रभाव उत्पन्न होने चाहिए जिनमें संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए स्वैच्छिक सहयोग, संगठन और नेतृत्व के प्रति वफादारी, अच्छा अनुशासन या नियमों, व्यवस्थाओं और आदेशों का ऐच्छिक पालन, सुदृढ़ संगठनात्मक क्षमता या कठिन समय में संगठन को उबारने की योग्यता, संगठन और कर्तव्य में कर्मचारी की विशेष रुचि, कर्मचारियों के पहलपन का उचित प्रदर्शन, संगठन के प्रति स्वाभिमानता। दोबारा सुनिए, प्रत्येक कर्मचारी जो उच्च मनोबल का क्या प्रभाव होगा? डेविस के अनुसार संगठन के जो उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने में प्रत्येक कर्मचारी अपना सहयोग देगा,
प्रत्येक कर्मचारी संगठन और नेतृत्व के प्रति अपनी वफादारी निभाएगा। प्रत्येक कर्मचारी अनुशासित रूप से काम करेगा। उसकी संगठनात्मक क्षमता बढ़ेगी। कठिन समय में भी संस्था को ऊपर उठाने की क्षमता होगी। संगठन और कर्तव्य में कर्मचारी विशेष रुचि लेगा। कर्मचारियों के पहलपन की भावना का विकास होगा कर्मचारियों में, और संगठन के प्रति प्रत्येक कर्मचारी स्वाभिमान की भावना रखेगा। इसे स्पष्ट है कि संस्था में उच्च मनोबल का होना नितांत आवश्यक है। उच्च मनोबल के महत्व के संबंध में प्रसिद्ध प्रबंध शास्त्री MS वाइटल्स के निम्नलिखित विचार महत्वपूर्ण हैं। उच्च मनोबल महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्पादकता और विभिन्न क्रियाओं का कुशल संचालन कर्मचारियों के सहयोग पर निर्भर करता है। औद्योगिक मतभेद निम्न मनोबल के कारण उत्पन्न होते हैं, अतः निम्न मनोबल के प्रभावों को समाप्त करने के लिए उच्च मनोबल का स्थान महत्वपूर्ण होता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि उच्च मनोबल सभी संस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन उच्च अधिकारियों की अनभिज्ञता, उत्तरदायित्वों की स्पष्ट व्याख्या का अभाव, स्पष्ट नीति का अभाव और इसके क्रियान्वयन में भ्रम उत्पन्न होना, उच्च एवं सहायक अधिकारियों में मतभेद, मध्य स्तरीय और पर्यवेक्षण स्तर के प्रबंधकों का अभाव इत्यादि परिस्थितियों में इसकी उच्च मनोबल की कामना करना एक भूल मात्र ही होगी। अतः उच्च मनोबल के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार किया जाना चाहिए। इसी प्रकार जिस प्रकार उच्च मनोबल के प्रभाव होते हैं, ठीक उसी का निम्न मनोबल के भी प्रभाव होते हैं, इफेक्ट्स ऑफ लो मोरल। तो निम्न मनोबल के प्रभावों के संबंध में डॉक्टर विलियम आर स्प्रीगल ने निम्नलिखित प्रभाव निम्न मनोबल के बतलाए हैं। उनके अनुसार यदि कर्मचारियों का मनोबल नीचा होगा तो उत्पादकता में कमी आएगी, अनुपस्थितियों में वृद्धि होगी, नियमों और पर्यवेक्षण कार्य में विरोध उत्पन्न होता है, शिकायतों और परिवर्तनों में वृद्धि होती है, कर्मचारियों के आवागमन में वृद्धि होती है, कर्मचारियों में मनमुटाव रहता है, अधिक मदिरापान में से बीमारियों में वृद्धि होती है और दुर्घटनाओं में वृद्धि होती है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि उच्च मनोबल के प्रभाव संस्था के लिए लाभप्रद और निम्न मनोबल के प्रभाव हानिप्रद होते हैं। अतः संस्था में उच्च मनोबल का विकास किया जाना चाहिए। कीथ डेविस ने मनोबल के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा है कि जिस प्रकार औरत की शक्ति का अनुमान कभी भी कम नहीं लगाना चाहिए, ठीक उसी का प्रकार मनोबल की शक्ति का अनुमान भी कभी कम नहीं लगाया जाना चाहिए। धन्यवाद। मैंने आपको इम्पोर्टेंस ऑफ मोरल के संबंध में बतलाया, उच्च मनोबल और निम्न मनोबल के प्रभावों के संबंध में आपको बतलाया डिटेल से। आप सभी ने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो नीचे लिंक पर आप डाल सकते हैं। धन्यवाद।